हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड से कैसे इंटर्नशिप करनी चाहिए। एक बार जब आप बाहर से फॉरेन से एमबीबीएस करके आ जाते हैं, इंडिया में एफएमजी एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हो रहे हैं स्टेट को लेके। तो ऑलरेडी मैंने 7-8 स्टेट के लेके इंटर्नशिप के लेके वीडियो बनाई थी, बट अब कुछ स्टेट के बाकी थे, तो उसमें जैसे झारखंड का बाकी था। तो आज हमारे साथ राशिद इकबाल भाई जुड़े हुए हैं झारखंड रांची से, जो भी रिम्स रांची में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इनसे हम पूरा आज जानेंगे कि इनकी क्या प्रोसेस रही और सारी चीजें। सो वेलकम भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो आपका आपने कहाँ से एमबीबीएस करी और कैसे चीजें आपकी, फिर आप यहाँ तक झारखंड तक पहुंचे वापिस। हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर राशिद इकबाल। मैंने अपनी एमबीबीएस आईएसएम किर्गिस्तान से किया था। 2021 जून में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। तो उस साल जून में तो हमें चांस नहीं मिला था, तो उसके बाद जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो वो वाला अटेम्प्ट हम लोगों को मिला था एग्ज़ाम का, दिसंबर 21 का। तो हम्म। हमने वो एग्ज़ाम दिया था और तो मेहनत किया, तो दिसंबर 21 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें लकीली पास हो गए। फिर उसके बाद फर्दर मेरे सीनियर से पता चला था कि दिल्ली में वेट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग थे जो वेट कर रहे थे इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए, हाँ। जो जून में निकले थे और वेट कर रहे थे, दिसंबर तक वेट कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए। हम्म। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए यही सोचा कि अपने ही स्टेट से कर लेता हूँ। सही तो बात। आफ्टर ऑल दी प्रोसीजर्स वहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड वगैरह ले लिया। हम्म। उसके बाद आ गया अपने स्टेट इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप का हम्म। जो तो प्रोसीजर था वो तो कर। जैसे अपन एमबीबीएस करने जब अपन आप गए थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा अगर उसकी हम बात करें, तो झारखंड से ज्यादातर लोग क्या प्रिफर करते हैं, कहाँ जाना प्रिफर करते हैं झारखंड से लोग। झारखंड से तो अभी का तो जितना है लोग, ज्यादातर किर्गिस्तान, मेरे वाले बैच में 40 लोग गए थे किर्गिस्तान। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो झारखंड से। अपन जब अपन ने एफएमजी क्लियर करे, कितने नंबर थे आपके एफएमजी में। मेरे तो 152 है। 152 थे। तो आप उस समय जो एक थोड़ा सा एफएमजी स्ट्रगल आपका किस टाइप का रहा, क्या कहाँ से कोचिंग वगैरह करी थी या प्रेप से, कहाँ से आपने प्रिपरेशन वगैरह करी थी उसकी। कोचिंग तो मैंने तैयारी तो फोर्थ ईयर से किया था, हम्म। लेकिन फिर उसके बाद होता है ना, वो कॉलेज में सही से तैयारी नहीं होना, फिर बीच में कोविड आया तो वापस घर आ गए, फिर हाँ। पढ़ाई तो ऐसे भी नहीं हो रहा। तो फिर मेरे कुछ दोस्तों ने और मैंने डिसाइड किया कि अब लास्ट का 6 महीना बचा है और बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हुए थे। तो हम्म। हमने डिसाइड किया कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो हाँ। उस टाइम पे तो बहुत सारी कोचिंग्स का ऑप्शन था, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और सीनियर से गाइडेंस लिया, तो एनएलसी कोचिंग के बारे में पता चला, तो हम्म। हमने वही ज्वाइन कर लिया और 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ एकदम पढ़ाई की और फॉलो किया। एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए, जो हम्म। मैंने किया था। प्रेप लैडर पहले पढ़ रहा था, तो फिर बीच में छोड़ दिया था, तो फिर प्रेप लैडर को छोड़ ही दिया। सही फिर बात। जो एनएलसी में पढ़ाया उसी को फॉलो किया एकदम लास्ट एंड तक। हम्म। रिवीजन जो भी कराया उन्होंने सब किया सही बात है। और पास। और ये चीज तो मैं ही बोलता ही हूँ कि अगर प्रेप लेडर या मेरो जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो, तो अगर आप कॉलेज में जितना आप कर लो उससे कर लो। इंडिया आने के बाद हाँ, अगर आपके उससे सारे सब्जेक्ट नहीं हुए हैं तो फिर उसको साइड में करो और फिर कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करो चुपचाप, और वो बेस्ट ऑप्शन। हाँ, अगर आप सब्जेक्ट कंप्लीट करके वहां से आ गए हो तो फिर तो ऑब्वियसली उसी को रिवाइज करना चाहिए। उसमें तो कोई तो वो। फिर तो वही है कि अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो रिवीजन करो। बिल्कुल। मेन चीज होता है रिवीजन, एट द एंड जितना रिवीजन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम इंटर्नशिप की बात करें झारखंड में, जैसे आपने जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप कौन से मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हो, और जैसे आपको पास सर्टिफिकेट मिला एफएमजी का, या आपकी कैसे फिर इंटर्नशिप की प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसकी क्या प्रोसेस थी पूरी इंटर्नशिप की। तो मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरे 5 महीने हो गए हैं, रिम्स रांची से मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो इसका ये प्रोसीजर होता है, जैसे अभी का मैं नया वाला प्रोसीजर बात करूँ, तो हम्म। जैसे आप वहां से पासिंग सर्टिफिकेट लेके आ गए वापस, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कॉलेजेस है जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी का जो नया रूल है, तो पहले आपको कॉलेज से जाके एनओसी लेना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे आप अलाउड हो करने के लिए। तो वो एनओसी वहाँ के डीन, एचओ, प्रिंसिपल जो भी है वहां से वो साइन कर देंगे। उसके बाद आप लेके आ जाते हो। फिर वो और बाकी सारे जितने डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं, झारखंड मेडिकल काउंसिल के साइट पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है लिस्टेड, वो सारा लेके आप झारखंड मेडिकल काउंसिल जाते हो और वहां जाके फिर उसके बाद सबमिट करते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और विद इन 15-20 डेज आपको वो लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देते हैं।
ठीक है। फिर और वो सारा हम्म। रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजनल मिल गया तो वो लेके आप दोबारा फिर अपने प्रेफर्ड कॉलेज में जाते हो, फिर हाँ। वहां पे देते हो, अप्लाई करते हो, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर कुछ दिनों में आपका रोस्टर बन के चालू हो जाएगा इंटर्नशिप। ओके। सो मतलब पहले पास सर्टिफिकेट मिला, पास सर्टिफिकेट मिलने के बाद जिस भी कॉलेज में इंटर्नशिप करनी, वहाँ कॉलेज में जाके कंफर्म किया, वहां से एनओसी ली। वहां हाँ, उस एनओसी के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? फर्स्ट शुरू में कोई एनओसी नहीं मांगेंगे वो, अगर कोई मांगता भी है तो वो पासिंग सर्टिफिकेट एक बार हाँ। देखेंगे, ओके। और एक लेटर लिख के देना पड़ेगा हाँ। कि हाँ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो ओके। वो लोग अलाउ कर देंगे, वहाँ पे डीन प्रिंसिपल का साइन ले लेंगे, बस हो हम्म। गया। ठीक है। अब फिर वो एनओसी वहां से, फिर उसके बाद वो एनओसी दे देंगे, वो एनओसी लेके अपने को जाना है मेडिकल काउंसिल झारखंड, जिसका ऑफिस रांची में हाँ, है। हाँ जिसका रांची में ही ऑफिस है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट जाना पड़ता है? अब तो पहले पहले दोनों चीज था, पहले जब मेरे टाइम पे था वहाँ उस टाइम पे ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन भी था, ओके। लेकिन अब वो लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर ले, तो ओके। ऑनलाइन ही अप्लाई करना बेस्ट होता तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या फीस है उसकी? है। तो मैं बता देता हूँ उसमें फोटो, खुद की हम्म। फोटो, हम्म। सिग्नेचर, हम्म। और जो पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला है वो, हम्म। और जो आपका डिग्री है इंग्लिश वर्जन होना चाहिए। ओके। अपने डिग्री में एक तरफ जो हाँ, जो उस एक तरफ लैंग्वेज रशियन रहता होता है है, और एक एक तरफ तरफ इंग्लिश इंग्लिश, होता है। हम्म। तो वो इंग्लिश वर्जन देखते हैं। स्कोर कार्ड हो गया, और जो एमसीआई का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है हम्म। वो, ठीक है। ये सब में गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना पड़ता है। हाँ, कोई भी डॉक्टर या कुछ भी जो रजिस्टर्ड होता है उनसे। हाँ, हाँ। जो रजिस्टर्ड हम्म। हो, और 10+2 का मार्कशीट हो गया, हम्म। और जितना पासपोर्ट में जितने पेजेस हैं जो हम्म। यूज्ड हुए हैं वीजा के लिए वो सारा का जेरोक्स, हम्म। और फिर डीडी बनवाना है। डीडी बनवाना है तो दो डीडी बनता है। अब जैसे यहाँ पे हो जाता है कि आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो। अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपको एक तो है जो कॉमन है, 10,100 रुपये जो झारखंड मेडिकल काउंसिल को देना है, ठीक। वो दोनों ही स्टेट वाले, दोनों ही बोर्ड वाले को बनाना है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई वालों को। ठीक है। और जो झारखंड बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है 100 रुपीज का डीडी, ठीक और है। सीबीएसई वालों को बनाना पड़ता है 2,360 रुपये का डीडी। ठीक है। ठीक है, और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और अब तो ऑनलाइन ही होने लग गया, ऑनलाइन ही अपलोड कर दे, और हाँ। फिर ये जो 2,360 वो पेएबल होगा आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, पेएबल एट न्यू दिल्ली। ठीक है। ये वाला जब आप वापस से वेरिफिकेशन के लिए झारखंड मेडिकल काउंसिल में आइएगा, हम्म। आपको डेट मिलता है कि हाँ इस डेट पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए वेरीफाई कराने के लिए, तब हम्म। ये वाला डीडी आपको देना है 2,360 रुपये का। ओके। ठीक है। सो अब ये डॉक्यूमेंट लेके ये सारा, ये दोनों डीडी जो भी हैं, जो अगर आप स्टेट से कर रहे हो तो 100 रुपये वाला, और सेंट्रल से कर, हाँ, सीबीएसई क्या होगा, तो वो जो जो भी आपका जो प्राइस है वो चीज लेके, तो आपके पास एक एक डीडी तो झारखंड वाले के लिए है, और एक डीडी आपकी, वो दो डीडी आपको लेके जाना पड़ेगा। और जो हाँ, भी उस, एक जो 10,100 है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट करना है उसी की वेबसाइट पे? हाँ, उसी के वेबसाइट पे। ओके। ठीक है। तो वो लेके फिर आप चले जाओगे वहां पे आपकी झारखंड मेडिकल काउंसिल में, जो भी वो स्लॉट मिल जाएगा उस स्लॉट में। और ये सारा प्रोसेस अपन पास सर्टिफिकेट आने के बाद ही कर सकते हैं, स्कोर कार्ड पे नहीं कर सकते? नहीं, उससे पहले नहीं कर सकते, और वो भी आप जो कॉलेज से एनओसी, क्योंकि कॉलेज वाला जो एनओसी मिलेगा उसे भी अपलोड करना है। हाँ। ठीक है। तो अब ये सब प्रोसेस हो गया, वहां जाके वेरिफिकेशन करवा के आ गए, तो उसके बाद आपको 15 दिन में वहां से प्रोविजनल मिल जाएगा झारखंड मेडिकल काउंसिल। फिर वो प्रोविजनल लेके अपने को जाना है कॉलेज, राइट? हाँ, कॉलेज जाना है। फिर क्या प्रोसेस है? फिर वो प्रोविजनल लेके और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहां जमा किया था झारखंड मेडिकल काउंसिल में उन हाँ। सब का एक जेरोक्स करा के, हाँ। और एक फाइल बना के जेरोक्स करके और जाके कॉलेज में जमा कर देना है। ओके। और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं फिर कॉलेज में? वही जो सेम सेम डॉक्यूमेंट, सेम मेडिकल टू सेम। काउंसिल में? हाँ, अच्छा, और फीस यहाँ पे फिर कॉलेज फीस? कॉलेज में कोई पेबल चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा, तो पहले कोई था या आप पहले से ही नहीं था चार्ज, या अब नहीं, हुआ है पहले जब? से ही नहीं। अच्छा, पहले से ही नहीं, चार्ज? पहले से ही नहीं। ये तो हाँ, काफी अच्छी चीज है यार, यहाँ पे दूसरे स्टेट में तो काफी हाँ, पैसे लग रहे हैं। तो झारखंड हाँ। में दूसरे स्टेट वाले कर सकते हैं क्या इंटर्नशिप? झारखंड में दूसरे स्टेट वाले अभी तक तो कोई भी नहीं किया है यहाँ से।
लेकिन अच्छा। हाँ, अब शायद अलाउड है। अब शायद अलाउड है क्योंकि अभी करंट बैच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे स्टेट वाले। दूसरे स्टेट वाले। इनफैक्ट राजस्थान, हाँ राजस्थान से और भी अच्छा। बहुत जगह से लोग ज्वाइन किए। तो अभी वहाँ पे वैकेंसी वगैरह है आपके वहाँ पे, आपके को जहाँ से आप कर रहे हो अभी? अभी तो करंट वाले बैच में फुल हो गया है। अच्छा ठीक है। अभी जो और जून वाले आए थे हाँ तो वो हाँ, फुल हो गया। फुल हो गया। और इसमें क्या स्टाइपेंड वगैरह कुछ मिलता है क्या? अभी तो स्टाइपेंड का बात चल ही रहा था। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री भी गए थे। हाँ हाँ। तो वहाँ पे अभी बात चल रहा है, जितना इंटर्न्स को दिया जाता है उतना एक्सटर्न्स को भी देने लिया जाए, अच्छा। मतलब फीस तो, मतलब कुल मिला के अगर फीस की बात करें तो वो 10,000 और वो 2,000 की डीडी है, 100 रुपये डीडी, बस यही फीस लगती है, उसके अलावा की। कोई फीस नहीं है। उसके अलावा कोई पैसा नहीं। तो आई थिंक ये तो काफी अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा अगर स्टाइपेंड नहीं भी मिलता तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट में लोग 2 लाख 3 लाख, चलो अब कम हाँ, हो दूसरे गया, स्टेट जैसे में। मैंने मेरे एमपी में 3 लाख पे किए थे। साउथ में 7 7 8 8 लाख तमिलनाडु में। हाँ, साउथ में मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं जो बहुत हाँ सारा, 5 लाख, आठ हाँ लाख वही। तो ठीक है, वो चीजें उसमें बेटर है, और अगर मिलती है तो ऑब्वियसली उसमें कोई, उससे उससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। तो ये तो काफी अच्छी चीज है। अब अगर हम बात करें जो इंटर्नशिप, तो एक तो आपका दिल्ली की बजाय झारखंड चूज करने का मेन रीजन ये था कि दिल्ली में इंटर्नशिप मिल नहीं रही थी, ज्यादातर लोगों को वेट कर रहे थे, इससे अच्छा आपने सोचा क्या? प्रॉपर भी आप कहीं रांची से ही हैं? हाँ। अच्छा चलो, घर का काम भी हो गया। सो अब इतने आपको 4 5 महीने हो गए वहाँ पे इंटर्नशिप करते करते, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक रांची वहाँ पे रिम्स में, और क्या एक्सपीरियंस रहा है खासकर एफएमजीज को लेके वहाँ पे क्या माहौल है, और आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लिनिकल एक्सपोजर जो यहाँ पे है बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है। हम्म। मेरा शुरू ही दिन था कैजुअलिटी से शुरू हुआ था। ठीक तो है। ऐसा था कि कभी क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ नहीं था और हम लोग उतना इंटरेस्ट वहाँ पे हाँ लेते नहीं थे। सही बात है। तो यहाँ पे आके एक साथ मतलब इतना ज्यादा एक्सपोजर, तो सीखने को बहुत कुछ है। हम्म। अगर इंसान सीखना चाहे तो बहुत बहुत ज्यादा सीख सही सकता है। बात है। तो मेरे को तो एकदम ऐसा लग रहा है 0 से लेके 100 तक एक ही दिन में। वो चीज तो होती है, क्योंकि हम लोगों को इतना एक्सपोजर होता नहीं, वो जब स्टार्टिंग, मतलब एक्सपोजर अच्छा है। और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट वगैरह, उनका बिहेवियर वगैरह कैसा है एफएमजीज को लेके? कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको एक्सटर्न इंटर्न ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ आपको कुछ बोला जाएगा। सबको इक्वल यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ओके, वहाँ पे वहाँ के लोकल इंटर्न्स भी होते होंगे ना साथ में? हाँ, यहाँ के इंटर्न्स के साथ भी काम करते हैं। तो इनफैक्ट मेरे को ड्यूटी टाइम तो सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम टाइम होता है, उनका भी चल रहा होता है। जैसे हम्म। मेरा मेरा शुरू जो कैजुअलिटी पड़ा था, तो यहाँ के जो इंटर्न्स थे तो हाँ मेरे को तो वही लोग सिखाए थे। हाँ। जितना भी कुछ सिखाए थे वो खुद सिखाए थे तो। और वो चीज तो है, मतलब वो जितना, वो ये चीजें होती थी, डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली साइड थोड़ी ज्यादा होती थी पहले, तो वहां भी कम हो गया है। अब अगर होता भी होगा थोड़ा बहुत वहीं पे दिल्ली में होता है, अपने साइड तो मेरे 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 एमपी में भी मैंने फेस नहीं किया। उल्टा उल्टा जो रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं वो हमको ज्यादा एज ए स्पेशल ट्रीट करते हैं, और हमको ज्यादा वो हाँ, देते ये हैं, बात है। क्योंकि हम ये थोड़ा बात है। कंफर्टेबल भी जल्दी हो जाते हैं ना, हम उतना वो हम्म, खौफ नहीं रहता। बाकी यहाँ लोकल इंटर्न्स में तो बहुत खौफ रहता है उनको लेके, वो चीज है। हाँ। सही बात है। इंटर्नशिप कैसी है वहाँ की? इजी है, हेक्टिक है, नाइट शिफ्ट वगैरह का क्या सीन है? नहीं, वो खुद पे डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना काम करना चाहते हो। कहीं भी मेरे से तो यही बोला गया था शुरू में कि अब तुम पे डिपेंड करता है। अगर सीखना है तो बढ़िया हाँ बात है, तुम आओ। अगर नहीं सीखना है तो फिर तो यहाँ जो लोग नहीं आते, अगर तो सोए रहो अपने रूम पे, कोई फर्क नहीं पड़ता सही है। खुद बात। पे डिपेंड करता है सीखने तो अच्छा। खुद पे अगर जितना जितना आप चाहोगे, हाँ वो चीज तो सभी बोलते हैं ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने ऊपर, क्योंकि अगर अपन इंटरेस्ट लेंगे तो रेसिडेंट भी सिखाएंगे, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं सिखाने में, फिर हाँ, अगर आप सीखना वही चाहते हैं। चीज होता है। वो जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पढ़ने का टाइम मिल जाता है पीजी के लिए वहाँ पे, अगर कोई चाहे? अभी तो किसी किसी डिपार्टमेंट में मिल जाता है, किसी किसी में बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है तो नहीं। नाइट ड्यूटी वगैरह होती है? नाइट मेरा कैजुअलिटी पूरा का पूरा 15 डेज नाइट था। ओके 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 ठीक है। और ऐसा नाइट तो सिर्फ उसमें होता है और ऑप्स गाइनी में होता है। ठीक है, मतलब बाकी नॉर्मल डिपार्टमेंट में मिल जाता है टाइम, इतना ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होता, वो चीज चल जाता मिल जाता है। है। ठीक हम्म। है। और जैसे प्रोविजनल तो आपने बोल दिया कि प्रोविजनल तो पहले ही आपका हो गया था। अब जैसे आपके कुछ आपके जानने वालों में किसी ने किया होगा अभी तक अप्लाई, तो परमानेंट अप्लाई करने का क्या चिंता, क्या फीस वगैरह होती है उसकी, कुछ आइडिया आपको थोड़ा पर बहुत? नहीं, परमानेंट का तो फिर वही झारखंड मेडिकल काउंसिल में दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है। अगेन उसका फी स्ट्रक्चर मेरे को याद नहीं है, वो साइट पे आपको मिल जाएगा अगर आप ठीक इंक्वायरी किसी को करना ठीक, है। वो तो बात का प्रोसेस है, वैसे भी वो तो जाने के बाद हाँ। आपको सारी चीजें मिल ही जाएगी वहाँ पे। और यहाँ का जैसे बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, स्टूडेंट इंटर्नशिप के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करते हैं, तो झारखंड में वहाँ पे रांची में पॉसिबल है ये चीज? अगर इतना टाइम अगर बच जाता है तो पॉसिबल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट होता है मेडिकल हम्म ऑफिसर्स का। हम्म। तो अगर टाइम बच रहा है, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इजीली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मिल जाता है। कि बहुत सारे स्टेट में इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब मिलना बड़ा वो मुश्किल भी होता है। और जिनको हाँ, मिलता है मुश्किल तो होता उसका क्या पेमेंट वगैरह क्या होता है ऑन एन एवरेज? है। ऑन एवरेज 30-40। 30-40 पर मंथ वाला ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं। जिसका फाइनेंशियल अपना कंडीशन अच्छा नहीं प्रॉफिट। है उनके लिए तो ठीक ही है। हम्म। सही बात है। और तो आपको क्या क्या लगा, आपका जो डिसीजन था कि भाई हाँ दिल्ली की बजाय अपन यही कर रहे हैं, तो इस डिसीजन में आपको ठीक लगा कि हाँ ये सही डिसीजन था? एकदम बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो मेरे साथ पढ़े, हाँ जिनका मेरे साथ निकला था, अभी भी वेट कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, ये चीज तो है, तो उतना वेट करने से तो अच्छा है कि आपको जहाँ मिल रही है हाँ, बहुत सारे स्टेट में मिल सकती है वो चीज। बहुत सारे जगह वेट कर रहे हैं। साउथ वाले लोग तो अभी वेट ही कर रहे हैं। हाँ साउथ का एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो चीज तो है ही सही। तो यहाँ पे झारखंड में सिर्फ गवर्नमेंट में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट में कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ गवर्नमेंट में ही कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी कोई हाँ। फीस वगैरह वैसे भी नहीं है। और इंटर्नशिप के बाद में अगर फ्यूचर अपन जैसे जैसे आपका परमानेंट आ जाता है वहाँ पे लाइसेंस वगैरह, तो फ्यूचर जॉब के क्या कितने ऑप्शन है गवर्नमेंट वगैरह में, क्या सीन होता है मेडिकल ऑफिसर वगैरह के लिए? फ्यूचर में जॉब का बहुत अच्छा सीन है। आप या तो प्राइवेट ज्वाइन कर लो, हम्म। सैलरी भी अच्छा ही मिलता है यहाँ पे, वैसा नहीं है। ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आते ही रहता है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज निकलता है गवर्नमेंट में तो। गवर्नमेंट में क्या सैलरी होता है वहाँ पे से परमानेंट का? गवर्नमेंट में जैसे मेरे मेरे को तो जितना पता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हम्म। 2.5 लाख, 2 lakhs। 2 लाख पर मंथ हाँ। एमबीबीएस को? हम्म। इतना ज्यादा सैलरी, क्या तो बहुत अच्छी बात है यार। और जो मतलब जो हम्म। गवर्नमेंट जो मेडिकल ऑफिस जो पीएचसी वगैरह भी होते हैं उनका? इनका इनका उतना ज्यादा नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती होगी डिपेंड ये चीज़। हाँ, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है उनकी वैकेंसीज का एग्जाम वगैरह होता है या इंटरव्यू वगैरह क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, तो उसकी सैलरी अप्रोक्स कितनी है? उसकी बता रहा था, 2.5 टू अच्छा उसकी 2.2। इंटरव्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये तो मतलब काफी ज्यादा है, दिल्ली से भी बहुत ज्यादा सैलरी है तो। हाँ, मिलता है अगर इंटरव्यू क्रैक कर लिए। अगर वो लोग एग्जाम ले रहे हैं तो एग्जाम के बाद। तो ये जो झारखंड के जो परमानेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है उनकी से सैलरी है ना ये, एज हाँ। एमबीबीएस मतलब, तो अगर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्रोक्स कितना मिल जाता है? प्राइवेट डिपेंड करता है हॉस्पिटल कितना रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज फिर भी? ऑन एन एवरेज अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर एक्सपीरियंस कहीं का है, हम्म। लोग जैसे अभी इंटर्नशिप के टाइम पे कर लेते तो 6-7 महीने में तो कहीं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे ही देते हैं। हाँ। तो एक्सपीरियंस अगर है तो फिर अच्छा खासा 80,000, 90,000, अच्छा मतलब 60,000 जो भी हॉस्पिटल पे कंपेरेटिवली डिपेंड दूसरे करता स्टेट के कंपैरिजन में झारखंड में अच्छा पे स्केल है मतलब, हो सकता है है। हाँ, क्योंकि पे स्केल। ज्यादातर डॉक्टर वहां से जब बाहर ज्यादा जाते होंगे उस वजह से वहां पे ज्यादा पैकेज है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इलाका भी उस टाइप से चीजें हैं। ठीक है। सो आपका क्या प्लान है फिर अब इंटर्नशिप के बाद, क्या सोचा है फिर अभी तक? इंटर्नशिप के बाद तो पीजी का तैयारी करना। पीजी की तैयारी करने का सोचा है, चलो बढ़िया है। तो अभी जैसे इंटर्नशिप लाइफ आपकी चल रही है, अपने को पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे हम अपन दोनों एक ही कॉलेज के हैं, राशिद मेरा जूनियर है। सो कैसा कितना डिफरेंस लगा आपको कॉलेज लाइफ और इंटर्नशिप लाइफ में, क्या चीजें बदली? कॉलेज लाइफ में तो एक रहता है कि फुल ऑन मस्ती चलता है और कुछ नहीं। हाँ। वहां पे उतना लोड नहीं रहता, लेकिन अभी के टाइम पे लोग को यही समझना है। हम लोग को तो ऐसा बताने वाला कोई नहीं था कि हाँ भाई पढ़ो अभी से तैयारी करो। लेकिन अब थिंग्स आर गेटिंग टफर, कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, वहां से पढ़ के आना चाहिए भाई। हम्म। आधे से ज्यादा सब्जेक्ट करके आना चाहिए उधर से। आप जैसे बहुत सारे वीडियोस में बोलते हो, रील्स में बोलते हो कि
पढ़ के आओ वहां से, पढ़ के आओ। तो भाई मानना चाहिए वो बात कि हाँ, अगर कोई सीनियर बता रहे हैं कि हाँ पढ़ के आओ, तो पढ़ के आओ। क्योंकि गौतम नगर का हाल देखा है मैंने भी, वहीं पे रहा है 6 महीने, तो देखा हूँ कि हाँ कैसे लोग मतलब रह रहे हैं वहां पे, 2 साल 3 साल नहीं निकलता है तो अलग डिप्रेशन होने लगता है। सही बात। तैयारी के टाइम पे ही ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा। तो मेरा तो खुद एग्जाम जब चल रहा था उस टाइम लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो फिर से करना पड़ेगा, हम्म। वो चीज होता है। तो भाई अगर पहले से तैयारी करके आओ तो वो चीज बेटर है। और एक बार एग्जाम निकल गया उसके बाद तो फिर लाइफ फिर थोड़ा सा इजी लगने लगता है। कंपेरेटिवली जो अगर पास हो जाते हो आप, वो लफड़े तो उसके बाद भी बहुत हैं, बट कंपेरेटिवली अगर हाँ, आपका एफएमजी पास हो गया तो एटलीस्ट एक बार एटलीस्ट वो घर, हर्डल पार फैमिली पार हो साइड गया से तो आपको फिर शांति थोड़ी मिल सी। जाती है। सही बात है। हम्म। तो है ही सही। तो आप जो झारखंड के जूनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं बाहर की कंट्री में, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहते हो कि हाँ भाई ये अब जो आप कॉलेज में हो, जिस भी ईयर में हो, आपको क्या करना चाहिए इंडिया आने से पहले पहले? मेरा तो यही इन लोग को ये रहेगा, जितने भी जूनियर्स है सबको, कि अभी जो जिस भी ईयर में हो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाओ अपने सब्जेक्ट्स। जो भी आपको कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स है उस ईयर के, उसको कंप्लीट करते जाओ ऑन हैंड। हम्म। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मजाक मस्ती, ऐसा नहीं है यार। थोड़ा सा हर हर दिन तुम 2 घंटे, अगर फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ टाइम तो निकाल ही सकते हो पढ़ने के लिए। सही तो बात। थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ एट द एंड, क्योंकि लास्ट में एकदम ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, तो फिर वो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। सही बात है। धीरे धीरे करते रहोगे तो एंड तक तुम्हारा आधे से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके आराम से फिर बाकी सब्जेक्ट कर सकते हो। सही बात है। वही सारी चीजें हैं कि जितना ज्यादा बेटर है कि आप जहाँ पे कॉलेज में हो, जिस भी ईयर में, जितना अच्छे से कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी इंटर्नशिप, झारखंड इंटर्नशिप तो मुझे लगता है बाकी जितने स्टेट के मैंने आज तक इंटर्नशिप के वीडियो करे हैं उन सब में सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो झारखंड वाला ही लगा है, ताकि फीस भी नहीं है, बाकी सारी चीजें। चलो दूसरे स्टेट हाँ में तो फीस जीरो अब हुई है क्योंकि एनएमसी का रूल आया, पर अब भी यहाँ पे ज्यादातर हाँ। जगह पैसे लगते ही हैं, अभी भी वो चीजें ग्राउंड ग्राउंड तक नहीं आई है वो सारी चीजें। तो हम्म। थैंक यू सो मच राशिद भाई इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए और आज सारी इन्फॉर्मेशन झारखंड इंटर्नशिप के बारे में देने के लिए। बाकी आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स होते हैं झारखंड इंटर्नशिप को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो उन डाउट्स को, और मैं यहाँ पे राशिद भाई की इंस्टा आईडी भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो आपको पर्सनली अगर कोई डाउट अगर आपको हो झारखंड इंटर्नशिप को लेके, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ही, आपके एफएमजी हो गए तो ही मैसेज करो, मतलब ऐसे कॉलेज में हो तो नहीं कि यार भाई अब इंटर्नशिप का बताओ, पहला एफएमजी कर लो उसके बाद इंटर्नशिप का पूछना। तो अगर जो भी सीरियस कैंडिडेट है जिनको दिक्कत आ रही है तो राशिद भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई।